नमस्कार। आज हम जानेंगे 28वें श्लोक का अर्थ। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रविष्ट होते देख रहे हैं। अब दो श्लोकों में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और तदनंतर पतंगों के दृष्टांत से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। श्लोक 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। श्लोक का अर्थ, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से उनके लिए नरलोक वीरा विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे, वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही ये शूरवीर भक्तजन भी आपकी और मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों के महान ज्योति में अपने बाह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार आज हमने 28वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 29वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।